हेलो फ्रेंड्स, इन्फो हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा निकाला गया है। ये डीपीओ स्थापना पटना ने ये लेटर निकाला है और ये लेटर लिखा किनको है? लिखा है प्रधानाध्यापक को, प्राचार्य को, एचएम को और जितने तरह के विद्यालय हैं, तमाम विद्यालय के प्रधान को ये लेटर लिखा गया है। विषय क्या है? पीएससी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं, चाहे वो टीआरई 1 में आए हों या टीआरई 2 में आए हों, जिनकी प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुकी है, वैसे शिक्षकों का जो है सेवा पुस्तिका खोलने के लिए कहा गया है। तो ये एचएम को लिखा गया है, यानी आप इस बात को समझिए, अगर एचएम को लिखा गया है तो एचएम जो है ना अपने विद्यालय में जितने सारे उसके टीआरई 1 या टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उन तमाम के लिए सेवा पुस्तिका खोलना वो उनके लिए उनकी जिम्मेदारी में अनिवार्य है। ठीक है, तो और वो हर वो चीज़ें उस सेवा पुस्तिका में नोट करेंगे जो उस शिक्षक से रिलेटेड ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें ये कहा गया है पत्र के अंदर कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत टीचर ज्वाइन हुए हैं, उन टीचर का ई शिक्षा कोष के माध्यम से सारी सेवा से रिलेटेड चीज़ें तो पहले से संधारित हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लेकिन अब इनको ये ज़रूरत महसूस हो रही है शिक्षा विभाग को कि सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से सर्विस की रिलेटेड चीज़ें संधारित करना काफ़ी नहीं है। तो उसको इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लेटर जारी करके ये कहा है कि उस जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उनके लिए फिजिकली जो है मैनुअली, इसको कहा है मैनुअली शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि मैनुअली जो है सेवा पुस्तिका का खोलना भी अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। तो इसमें जब आप सेवा पुस्तिका खोलेंगे तो कुछ मुख्य बिंदु का ख्याल रखा जाएगा। एक तो आपका कब आप ज्वाइन हुए और अब तक आपको क्या मिला है सेवा में आकर के, वो आ जाएगा सेवा पुस्तिका के अंदर। लेकिन इसमें कुछ 5 पॉइंट को दर्शाया गया है। तो 5 पॉइंट वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका द्वारा लीव विदाउट पे लिया गया है तो उसमें नोट करना है, सर्विस बुक में नोट करना है। अगर किसी ने अध्ययन अवकाश एजुकेशनल लीव होता है, वो लेते हैं 2 साल 3 साल के और ये लेते हैं, तो वो अगर वो लिया है तो उसको उसमें संधारित करना है, पॉइंट में लिखना है। लंबी अवधि से कोई बिना सूचना अनुपस्थित है तो वो भी उसमें नोट करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि विद्यालय अध्यापक चाइल्ड केयर लीव लिया है, ऐसे शिक्षकों का भी उस सेवा पुस्तिका के अंदर ये चीज़ भी नोट किया जाएगा। शिक्षिका द्वारा अगर मातृत्व अवकाश लिया गया है, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं, तो उसको भी उस पॉइंट को भी अंकित करना है। चौथा पॉइंट में क्या है कि अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका द्वारा मेडिकल लीव लिया गया है तो मेडिकल लीव को भी वहाँ पर लिखना है, यानी सेवा पुस्तिका में वो अंकित करना है और वो नियम अनुसार होना चाहिए। किसी शिक्षिका या शिक्षक के ऊपर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, चाहे उसका वेतन कटा हो, चाहे उस पर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई की गई हो, उसको भी सेवा पुस्तिका के अंदर अंकित करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। अब ये तो पत्र में है, अब आपको करना क्या है? तो शिक्षकगण, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो पत्र में कहा गया है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना सेवा पुस्तिका खुद से खरीद लें। हेडमास्टर का इंतज़ार नहीं कीजिए कि वो ला कर के देगा आपको, खुद से खरीद लें और उसके बाद वो सारी जो प्रविष्टियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, सारे डिटेल्स हैं, उस डिटेल को लिखवाते हुए सेवा पुस्तिका के अंदर भौतिक तौर पर आप जो है ना प्रधानाध्यापक को रिक्वेस्ट करें कि वो जल्द से जल्द अपने जिला के जो डीपीओ हैं वहाँ तक स्थापना तक पहुँचा दें। और जो भी चीज़ लिखा जाएगा उस वक्त तक आप स्थापना नहीं भेजेंगे अपने जो सेवा पुस्तिका है,
सेवा पुस्तिका को उस वक़्त तक नहीं भेजना है जब तक आप एकदम पूर्णतः आप उससे जो है आश्वस्त हो लेंगे कि जो कुछ लिखा गया है सेवा पुस्तिका के अंदर वो जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई मिसमैच ना हो, गलती ना हो। ठीक है? और दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि ये जल्द से जल्द करवा लेना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये आपके लिए ही मतलब नुकसानदेह है, क्योंकि ये मोस्ट अर्जेंट काम है। तो आप खुद से मिल करके प्रधान अध्यापक की एचएम की मदद से ये करवा लें और ये बहुत ज़रूरी है। अगर सेवा पुस्तिका से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न आता है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट हर कमेंट का जवाब देने का। धन्यवाद।